जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में बीए के बाद कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, जिसको करने के बाद आपको जल्द से जल्द जॉब मिले, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आपके पास जॉब ऑप्शंस हो। तो आज मैं आपको 5 ऐसे कैरियर ऑप्शन बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक कोर्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट रहेगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बीए के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं। सबसे पहला कोर्स है साथियों, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं, यानी कि बीए के बाद एमबीए किया जा सकता है। अलग अलग ब्रांचेस में आपका एमबीए कराया जाता है, जैसे आपका एचआर में कराया जाता है, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईबी में, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप अपना एमबीए कर सकते हैं। यानी कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप अपना एमबीए कर सकते हैं। यदि आप कहीं वर्किंग में है, बीए के साथ आपको जॉब मिल गई है, तो उसके साथ साथ आप डिस्टेंस से भी एमबीए कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। यानी कि आपको जो तीनों ही मोड में एमबीए कराया जाता है। यदि आपको रेगुलर के लिए समय नहीं है तो आप ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में भी अपना एमबीए कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है। इसके बाद में जो जॉब ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं। अब बात करते हैं साथियों दूसरे कोर्स की। यदि आपको टीचर बनना है, यानी कि आपको प्राइमरी लेवल से लेकर 10th क्लास तक का टीचर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में आप अपना टीचिंग फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है सीटेट का, वो आप दे सकते हैं। उसको यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं वो आप भर सकते हैं, जैसे आपका यूपी में यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, एच टेट हो गया। यानी कि अलग अलग स्टेट में आपके जो एग्जाम है ये, यदि आप इनको क्लियर कर लेते हैं तो आप अपनी स्टेट की जो वैकेंसी आती है प्राथमिक विद्यालय की, सेकेंडरी की, तो उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको टीचर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों तीसरे कोर्स की। तीसरा कोर्स जो बहुत ही फेमस है, आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। यानी कि आप लॉ में अपना कैरियर बना सकते हैं। काफी अच्छा इसमें भी कैरियर स्कोप है। हर कंपनी में, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, हर प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक में, सभी में क्या होता है, लीगल एडवाइजर होता है। तो आप एज अ लीगल एडवाइजर काम कर सकते हैं, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, आप पीसीएसजे का एग्जाम देकर के जज बन सकते हैं। यानी कि आज की डेट में एलएलबी करने के बाद में काफी ऑप्शंस हैं। इसके बाद में आप अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एलएलबी भी काफी अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ कैरियर ऑप्शन की, तो फोर्थ कैरियर ऑप्शन है साथियों, आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में आपको प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर बनना है, अपने सब्जेक्ट पर आपको रिसर्च करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट का आप रिसर्च करनी है, जिस भी सब्जेक्ट में, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी का लेक्चरर बनना है तो हिंदी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको अपना लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कर सकते हैं। उसमें आप यदि एमए अपना कर लेते हैं अच्छे से, 55% आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके साथ साथ आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यानी कि नेट का एग्जाम क्लियर होने के काफी सारे बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, पर मंथ पैसे मिलते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है काफी अच्छा अमाउंट मिलता है। लगभग आपका जो 5 साल में आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है, 3 साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप और 2 साल आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप। लगभग 5 साल में आपको 25 लाख रुपए तक अमाउंट दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। इसके बाद में बात करें साथियों, जो एमए होता है उसके बाद में आप अपना पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म आते हैं उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करें साथियों फिफ्थ कैरियर ऑप्शन की, तो फिफ्थ कैरियर ऑप्शन में मैं रखता हूं जितने भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। यानी कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, अपना डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आपको मार्केटिंग की तरफ जाना है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, काफी अच्छा कैरियर स्कोप है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप वेब डिजाइनिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप जो है और भी बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप अपना डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यश पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।